ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में। हम भी आपके जैसे ही हैं, आपके बीच के ही हैं, अपने ही हैं, है ना। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप सबको देख के लग रहा है कि बहुत ही इच्छुक और बहुत ही अच्छी आत्मा है, पावन आत्माएं हैं जो ज्ञान को इतने अच्छे से समझ रही हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि जैसे भैया ने बताया, आपको बताया आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, तो आप सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ से आए हैं, है ना। सबने सफ़ेद वस्त्र पहन रखे हैं। तो देखिए, हम सभी, हमारे भाइयों की टीम आई है, 15 भाइयों की टीम, और हम जगह जगह अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, अलग अलग शहर में जाते हैं। जाके वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, गाँव में, मंदिरों में प्रदर्शनी लगाते हैं और सबको ईश्वरीय संदेश देते हैं। और इसका हमें कोई पैसा या सैलरी नहीं मिलती। ये सब हम अपने काम धंधों से, जॉब से, इस सब से समय निकाल करके यहाँ पे आते हैं, है ना। क्यों आते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। अब हम आपको 4 बातें अच्छी बता के जाएंगे, आपको भी ध्यान रहेंगे, तो आप भी हमें शुभ भावना ही दोगे, दुआ ही दोगे, है ना। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ क्या काम आती है? दुआ काम आती है ना। तो अच्छे काम तो करने चाहिए, सदैव करने चाहिए। तो देखिए, जैसे अभी भाई साहब ने पहले बताया कि आत्मा, हम सब क्या है? शरीर नहीं है। शरीर को चलाने वाली कौन है? एक चैतन्य शक्ति आत्मा। और आत्मा कहाँ रहती है? बताया ना, शरीर में कहाँ रहती है? इतना बड़ा शरीर है, शरीर में यहाँ रहती है जहाँ हम लोग टीका लगाते हैं, ठीक है। और परमात्मा के विषय में बताया, जैसे शरीर के पिता शरीर जैसे होते हैं, जो जानवर होता है उसका पिता कैसे होगा? वो भी जानवर जैसा ही होता है। तो ऐसे आत्मा का पिता कैसा होगा? वो भी आत्मा जैसा ही होगा। और आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी दिखती? देखी किसी ने आत्मा? देखी है तो बताओ, किसी ने देखी हो तो, क्या पता। नहीं, कोई देख ही नहीं सकता आत्मा को। क्यों? क्योंकि आत्मा इन आंखों से नहीं देख सकते हम। ये इन आंखों से केवल जो 5 तत्वों से बनी हुई चीजें वही देखी जा सकती हैं। और आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी। उन्हें इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। हवा है, हवा चलती, हवा को देख पाते हैं क्या हम? देखते हैं? नहीं। क्यों? महसूस हो रही। तो परमात्मा और आत्मा ये ऐसी चीज है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। आप कहोगे हमें दिखा दो, दिखा नहीं सकते। खुशी महसूस हो सकती है ना। खुशी लगती है, बुरा लगता है, दुख होता है, तो दुख क्या होता है? महसूस ही तो होता है ना। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा को महसूस किया जाता है, याद किया जाता है, ठीक है। तो अभी देखो, हम आपको बताएंगे, जैसा आपको ये चित्र दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? जिसको नहीं दिखाई दे रहा तो आगे आ जाना। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम आपको। ये आपको कोई ऐसा आसानी से नहीं बताएगा, हम आपके गांव में आपको बता रहे हैं। बाकी बाहर जाते हैं तो लोग इसके पैसे लेते हैं, कोर्स कराने के पैसे लेते हैं। बाकी हमारी जो सेवाएं हैं वो सारी कैसी हैं? निःशुल्क सेवाएं। हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते। तो सभी को चित्र दिख रहा है? इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं 3 लोक। हमारे शास्त्रों में भी 3 लोकों का वर्णन है कि नहीं? 3 लोग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है, सबसे नीचे, साकार मनुष्य लोक, जहाँ पे अभी हम और आप रह रहे हैं। इसे बोलते हैं साकार मनुष्य लोक। यहाँ पे मनुष्य आत्माएं रहती हैं। इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है सूक्ष्म लोक। सबको दिखाई दे रहा है? सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में क्या होता है? जैसे कि नाम है सूक्ष्म। सूक्ष्म का क्या मतलब होता है? किसी को पता है? सूक्ष्म का मतलब होता है जो बहुत छोटी बारीक चीज होती है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। तो सूक्ष्म लोक में जो 3 देवताएं होते हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 देवताएं जहाँ निवास करते हैं उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म लोक, है ना। हमेशा क्या बोलते हैं? ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः और शंकर देवताएं नमः कहते हैं। लेकिन शिव के लिए क्या बोलते हैं? शिव परमात्माए नमः। शिव देवताएं नमः नहीं बोलते, शिव परमात्माए नमः। मतलब शिव कौन है? वो परमात्मा है। वो इन सभी देवताओं के भी रचयिता है, इसीलिए उन्हें बोलते हैं त्रिमूर्ति शिव। आपने शिवलिंग देखा है? शिवलिंग पे क्या होता है? 3 लकीरें होती हैं और उसके ऊपर एक ज्योति बनी होती है नहीं होती? अभी सोचा ऐसा क्यों होता है? वो जो 3 लकीरें होती हैं, वो जो 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तो परमात्मा शिव जो कि ज्योति बिंदु हैं, वो उन तीनों देवताओं से भी ऊपर हैं, उन तीनों देवताओं के भी रचयिता हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या होता है? वो होता है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जिसे हम कहते हैं परम धाम या शांति धाम। आप इस चित्र को देख रहे हो, क्या छोटी छोटी बिंदियां बनी हुई हैं? ये क्या है बिंदियां? ये सब बिंदियां कौन है? ये सब हम सभी आत्माएं हैं। अभी हम सभी आत्मा यहाँ रहती थी, यहाँ से हम आत्मा इस सृष्टि पर आती हैं और यहीं हमें जन्म मिलता है।
और जब तक आत्मा अपने पूरे जन्म पूरे नहीं कर लेती, एक आत्मा के कम से कम कितने जन्म होते हैं पता है आपको? कम से कम एक आत्मा को एक जन्म तो लेना ही होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे होते हैं 84 जन्म। कितने होते हैं? सबको समझ आ रही है मेरी बात? 84 जन्म होते हैं। आपने अभी तक क्या सुना होगा? 84 लाख योनियाँ। तो योनियाँ भले ही 84 लाख होती है, लेकिन मनुष्य आत्मा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है। ठीक है, तो इस चित्र में जैसा हमने आपको दिखाया, ये सभी आत्माएं हैं, और सबसे ऊपर ये जो बड़ी बिंदी है, ये कौन है? ये परम पिता परमात्मा शिव, जो कि ज्योति बिंदु, जो कि हम सबके कौन है? क्या है? शिव बाबा हमारे क्या है? परम पिता। क्या बोलते हैं? परम पिता। परम मतलब सबसे ऊपर, परम पिता परमात्मा। ठीक है, तो ये हुए 3 लोग। अच्छा, आपको आज एक और विशेष बात बताएंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या सुना है, क्या माना है? परमात्मा को हम क्या बोलते हैं? भगवान को, कि भगवान क्या है? सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो क्या ये बात सही है? परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, हम में, आप में, कुत्ते बिल्ली जानवर सब में है। क्या ये बात सच है या गलत है? अभी तक हमने यही सुना है, इस पर कभी विचार किया? ये हमने सुना है, हमेशा बचपन से सुना है। अब जो चीज सुनते सुनते आए वो क्या हो गया? कहते सुन सुन के सुन्न हो गए, उस पर विचार नहीं किया। परमात्मा कैसा होता है? परमात्मा के गुण क्या है? परमात्मा के गुण है वो सुख के सागर है, शांति के सागर है। बच्चे शोर मत करो, शांति से बैठो। परमात्मा क्या है? सुख के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है। मंदिर में हम जाते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? अपने परिवार की सुख शांति प्रेम, ये सब मांगते हैं कि नहीं मांगते? तो भगवान क्या है? इस सब का भंडार है, इसका सागर है। ठीक है, तो परमात्मा जहाँ मौजूद होगा तो वहाँ क्या होगा? अच्छा, मंदिर में जाते थोड़ी देर बैठते हैं तो कैसा लगता है? सुख शांति मिलती है। ठीक है, तो अगर परमात्मा सब जगह है, हर जगह मौजूद है, तो दुनिया कैसी होती? खुद बताओ, आप सोच के बताना। दुनिया बहुत अच्छी होती, कोई पाप भ्रष्टाचार कहीं नहीं होता, एक दूसरे को खून कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बुराई कर रहे हैं, ऐसा होता? दुनिया तो फिर बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। और दुनिया वास्तव में अभी कैसी है? फिर बताने की जरूरत है? सबको पता है कैसी है दुनिया। आज वो प्यार रहा है? आपसे 100 साल 200 साल पहले चला फिर भी प्यार था। अब लोगों में प्यार वो नहीं रहा, अब सब स्वार्थ का हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? सही बात कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? कोई बात तो बताना। और अखबार में, न्यूज़ में हम सब क्या पढ़ते हैं? कैसे कैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो अगर परमात्मा सबके अंदर है, परमात्मा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून कर रहा है, मतलब दोनों के अंदर भगवान है, तो अगर भगवान उसके अंदर है तो उसे रोकेगा नहीं गलत काम करने से? रोकेगा नहीं। तो भगवान ने क्या है? भगवान सबके अंदर नहीं है, भगवान तो एक परम धाम में रहते हैं। ये बात आप समझिए, आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा तो एक कहाँ रहते हैं? अच्छा, भगवान के लिए क्या कहते हैं? हमेशा ऊपर देखते हैं। जब कुछ परेशान होता व्यक्ति कहाँ देखता है? ऊपर। अगर यहाँ होते तो ऊपर क्यों देखते? फिर यहाँ इधर उधर देखना चाहिए था। लेकिन कहाँ? ऊपर को इशारा करते हैं। क्या बोलते हैं? सबका मालिक है, अरे भगवान अब तू ही रक्षा कर। कहते नहीं कहते? ऊपर को ही देखते हैं। तो इससे सिद्ध होता है परमात्मा एक परम धाम में रहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी क्या है? आज के समय में सर्वव्यापी क्या है? बुराइयाँ सबके अंदर क्या है? चाहे छोटा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सबके अंदर क्या है? 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। है कि नहीं सबके अंदर? चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबके अंदर है। हाँ, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, लेकिन है सबके अंदर। तो बुराइयाँ आज की डेट में सर्वव्यापी हैं। और क्या है? हम सब क्या है? आत्मा। तो हम सबके अंदर आत्मा है ना, वो सर्वव्यापी है। बाकी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखिए, अब बात ये उठती कि हमने समझ लिया परमात्मा तो परम धाम में रहते हैं। तो अब जरूरी बात यह है कि परमात्मा को याद कैसे करना है। तो परमात्मा को याद करने की जो विधि होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? राजयोग। राजयोग का क्या मतलब होता है? वो योग जो हमें राजा बनाता है। राजा किसका? अपनी कर्मेंद्रियों का। जो ये मेरी आँख है, कान है, नाक है, मुझे इसका राजा बनना है। हम क्या करते हैं? दूसरों को तो बहुत समझाते हैं। मनुष्य का क्या स्वभाव है? दूसरों को सुधारता है, खुद को नहीं सुधारता। खुद पे कंट्रोल नहीं है। आज क्या है? सबके अंदर सब तरीके की आदतें, अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं। बुरी आदत क्या है? आज देखो आप, मनुष्य नौजवान क्या कर रहे हैं? बीड़ी सिगरेट नशा ये सब करते हैं। अच्छा, पता भी है कि नुकसान करेगा फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हमें एक चीज़ पता है कि वो नुकसान करती है, नुकसान पता होने के बावजूद भी हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैं अपनी कर्मेंद्रियों का क्या हूँ? गुलाम हूँ। मैं अपने मन का गुलाम हूँ। मैं मन को नहीं चला रहा, मन मुझे चला रहा है ना। तो जिसको मन चला रहा है तो वो फिर क्या करेगा?
मन तो फिर क्या क्या कहेगा, मन में तो क्या क्या संकल्प आते हैं। तो मन तो चंचल है, मन को तो कहते हैं मन तो एक घोड़ा है। तो राजयोग से क्या होता है, हमें अपने मन पे नियंत्रण करना आ जाता है, अपने मन को कैसे हमें काबू में रखना है। आज ये इतने पाप भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, क्योंकि मन काबू में नहीं है। जो आया मन एकदम से कर दिया, फिर कहते हैं बाद में पछताते हैं, है ना। तो राजयोग से क्या होता है, हमारे मन और बुद्धि पे हमारे संयम आता है। तो ये आज के समय में हम सबको उसे सीखने की आवश्यकता है। तो आपको एक पर्चा भी दिया जाएगा, जिसको नहीं मिला होगा वो ले लेना। उस पर्चे में एड्रेस लिखा है, हमारे जो आश्रम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसके जो आश्रम है वहाँ पे राजयोग निःशुल्क सिखाया जाता है। एक भी पैसा नहीं लिया जाता इसका, एकदम निःशुल्क है। 7 दिन का कोर्स होता है। तो आप चाहोगे, आपके यहाँ हसनपुर में पास में भी आश्रम है, आपको पर्चा दिया जाएगा। और अगर आप सभी इच्छुक हो, जो कि मुझे लग रहा है आप यहाँ पे व्यवस्था कर देंगे, तो आपके ही गांव में आकर के, जैसे अभी हम लोग भाई लोग आए हैं, ऐसे बहनें या भाई आकर के आपके गांव में 7 दिन तक या 5 दिन तक, जैसा आप सुविधा देंगे, आपके गांव में क्या करेंगे, आके आपको कोर्स करा देंगे। अभी तो क्या है कि हम जल्दी में हैं, हमें और गांव में सेवा करने जाना है, लेकिन फिर आपको आराम से बैठ करके एक एक बात, जो भी आपके प्रश्न, जो भी आपकी शंकाएं हो, सब दूर कर दी जाएंगी। लेकिन एक कदम आपका उठाना, भगवान कहता है हिम्मत का एक कदम आपको उठाना है, बाकी फिर परमात्मा 100 कदम बढ़ाने को तैयार। लेकिन पहला कदम तो हमें उठाना पड़ेगा। तो आप में से जो भी ये पुण्य काम अपना 21 जन्मों का भाग्य बनाना चाहता हूँ, परमात्मा आया हमें 21 जन्मों का भाग्य बनाने, ये बहुत पुण्य का काम है। तो जो भी इसके लिए तैयार हो, आप अगर चाहेंगे आपके गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था करके, बस कुछ नहीं, आपको 1 घंटा देना है, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें। 24 घंटे हैं दिन में, 1 घंटा तो दे सकते हैं, इतना तो मैं समझता हूँ कोई व्यस्त नहीं होगा। 1 घंटा तो हर कोई दे सकता है। ऐसा कोई है जो 1 घंटा भी नहीं दे सकता? तो हाथ उठाओ, कोई है ऐसा? सब दे देंगे ना, कोई इसमें गलत बात तो है नहीं ना, आपसे कुछ ले रहे हैं, बस आपका 1 घंटे का समय चाहिए, ठीक है। तो हम आपसे फिर यही उम्मीद रखते हैं कि आपने बहुत अच्छे से सुना, और आपके गांव में अगर सत्संग नियमित तौर पे होगा, यहाँ भी एक अच्छी सी पाठशाला चलेगी, तो परमात्मा का संदेश सभी को मिलेगा। जितने भी लोग हैं गांव में, सबको सुख शांति मिले, तो इसमें अच्छी बात है, क्या बुराई है, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।